नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सिंगल सेल होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। आप जानते हैं बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और साथ ही साथ हम लोग भी सिंगल सेल से ही बने हैं। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि किस तरह से जो है सेल डिवाइड होती हैं, किस तरह से वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करती हैं। थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन हम इसमें कवर करेंगे, इसको डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन एक तरह से आपको जो है स्टार्टर मिल जाएगा। और अगर आप डिटेल में इस टॉपिक को जानना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड जो है आपको आर्टिकल पढ़ने चाहिए। और मैं भी बहुत सारे वीडियो जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो आप बने रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी बॉडी है वो किस तरह से जो सिंगल सेल से बनी होती है। अब ये टॉपिक हो जाता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, जो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स जो है हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो हमारी बॉडी है वो एक सेल से बनी होती है। 1827 में एक जर्मन फिजिशियन हुआ करते थे, उनका नाम था कार्ल वॉन बियर, जिन्होंने ये बताया था कि जो मैमल्स हैं वो एक स्पेसिफिक सेल से बने होते हैं, जो कि होता है एग। राइट। तो ये प्रोसेस किस तरह से रहती है कि जो एग है वो फर्टिलाइज्ड होगा स्पर्म से। तो एग और स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उससे जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, और जो जाइगोट होता है वो 200 माइक्रोमीटर इन साइज होता है। और इसमें पोटेंशियल होता है कि फुल बॉडी की कंस्ट्रक्शन कर सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जाइगोट की अगर हम बात करें। तो बेसिकली ह्यूमंस में बात करें तो 100 ट्रिलियन सेल्स या 10⁻⁴ सेल्स बनाने की कैपेबिलिटी जाइगोट में होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब डेवलपमेंट की बात करें तो जाइगोट में क्या होगा, तो एक तरह से सिंगल सेल होगा ये। उसके बाद इसमें डिवीजन शुरू होगी, तो एक सेल से 2 सेल बनेगी, 2 सेल से 4 सेल्स बनेगी, और ये कॉन्स्टेंटली डिवीजन होती रहती है। और ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि एक ही तरह के सेल से एक पूरी बॉडी की कंस्ट्रक्शन होगी। तो उसमें क्या होगा कि सेल प्रोलिफरेशन होंगी और डिफरेंशिएशन होगी। तो ये एक बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फ्रॉम वन सिंगल सेल वी गेट अ फुल ह्यूमन बॉडी। तो जाइगोट में कैपेबिलिटी होती है डिफरेंट सेल टाइप्स को प्रोड्यूस करने की, जो कि अलग अलग शेप्स की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं, अलग अलग कलर होता है, बहुत ही अलग अलग तरह की बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। और फाइनली वो capable होती हैं to make the full body in case of any organism. So every tissue of the body, every organ in the body is constructed from the zygotic cells, right? तो यहीं से ही स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो कुछ एक सेल्स होती हैं जिनमें क्या होता है कि एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल असिमेट्री होती है, जिसको पोलैरिटी भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन पर्टिकुलर सेल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो है पोलराइज्ड टिश्यू की कंस्ट्रक्शन होती है। और इसमें एग्जांपल लें हम, तो पोलराइज्ड टिश्यू का एग्जांपल लें तो इंटेस्टाइनल लाइनिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर जैसे सेल है डिवाइड हो रहा है तो उसको सिर्फ कंस्ट्रक्ट ही नहीं करना है, यानी ओनली कंस्ट्रक्शन ही नहीं करनी है, उसको एक तरह की स्पेसिफिकली अपने आप को अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना सके। अब ऑर्गन में भी देखिए, अगर हम बात करें ह्यूमन हैंड्स की बात करें तो लेफ्ट हैंड का जो ऑर्गेनाइजेशन है या उसकी ओरिएंटेशन है सेल्स की, आप देखेंगे कि राइट हैंड से अलग है। राइट। तो इस तरह से आपको बताने की कोशिश करें। देखिए लेफ्ट हैंड इस तरह से है, राइट हैंड का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से है। तो उनको इस तरह ऑर्गेनाइज करना है कि जो हमारी बॉडी का लेफ्ट पार्ट है, हमारी बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है और राइट पार्ट है, उनको वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सेल्स में इनकॉर्पोरेटेड होती है। राइट। तो लेफ्ट हैंड में थंब की पोजीशन यहाँ होगी, राइट हैंड में थंब की पोजीशन इस तरह से होगी। तो ये किस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन डिकोड होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की किस तरह से देखिए जो सिंगल सेल से जो हमारी पूरी बॉडी बनती है, जिसमें
स्पर्म का इंपॉर्टेंट रोल है, एग का इंपॉर्टेंट रोल है, जाइगोट जो होता है उसमें कैपेबिलिटी होती है इन पर्टिकुलर सेल टाइप्स की टिश्यू को बनाने की। और बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक अरेंज करना उस पर्टिकुलर सेल्स को या ग्रुप ऑफ सेल्स को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना टू मेक दैट फुल्ली फंक्शनल ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है सेल बायोलॉजी में बड़ा होगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके हमने जानने की कोशिश की सेल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं सेल्स में इनकॉर्पोरेटेड होती हैं जो अभी तक डिकोड पूरी तरह से नहीं हुई हैं। तो अगले वीडियोस में हम इसी तरह की बातें जो है डिस्कस करेंगे, इसी तरह के टॉपिक्स को जो डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करूंगा ऐसे टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये लेक्चर जो है वो आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने एक बहुत ही जनरल टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश की। ये कोई बुकिश टॉपिक नहीं था, ये कोई टेक्स्ट बुक रिलेटेड टॉपिक नहीं था। हमने ये जानने की कोशिश की कि सिंगल सेल जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और हम किस तरह से जो है एक पर्टिकुलर सिंगल सेल से ओरिजिनेट होते हैं। और साथ ही साथ हमने जाइगोट की इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस किया और साथ ही साथ हमने ये जानने की कोशिश की कि सेल्स के लिए सिर्फ रेप्लिकेट होना या एक तरह से अपने आप को डिवाइड करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको अपने आप को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो उम्मीद करूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ एक बातें, इंटरेस्टिंग बातें पता लगी होगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, मैं इसी तरह के टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों।